जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के उस दिव्य ज्ञान को समझेंगे जो हमें यह बताता है कि हमारा स्वभाव, सोच, कर्म और भाग्य सब कुछ 3 गुणों से संचालित होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान जानने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं सत्य गुण, रजगुण, तम गुण और उनसे ऊपर उठने का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वह श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ जिसे जानकर ऋषि मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यह ज्ञान आत्मा और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट करता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। भगवान कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं, सत्व शुद्धता और ज्ञान, रज इच्छा और कर्म, तम अज्ञान और आलस्य। ये तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्य गुण पवित्र, उज्जवल और ज्ञान से भरा होता है। सत्य गुण के लक्ष्य शक्ति और संतुलन, सत्य और धर्म की ओर झुकाव, भक्ति और सेवा भाव, संयमित जीवन। सत्य गुण वाला व्यक्ति सुख और ज्ञान में बंध जाता है। मृत्यु के बाद ऐसे लोग उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सत्य गुण भी बंधन है अगर अहंकार आ जाए। रजगुण इच्छा, लालसा और कर्म से जुड़ा होता है। रजगुण के लक्षण धन, पद और मान की चाह, बेचैनी और असंतोष, फल की चिंता, अत्यधिक परिश्रम। रजगुण मनुष्य को कर्म के बंधन में फंसा देता है। मृत्यु के बाद ऐसे लोग फिर से मानव योनि में जन्म लेते हैं। तमगुण अज्ञान, अंधकार और आलस्य का प्रतीक है। तमगुण के लक्षण आलस्य और प्रमाद, गलत निर्णय, नशा और असंयम, अज्ञान में जीवन। तम गुण पतन का कारण बनता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद निम्न योनियों में प्राप्त करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में स्थिर रहता है, केवल मुझे समर्पित करता है, निष्काम भक्ति करता है, वह तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। भक्तों, भगवत गीता अध्याय 14 हमें सिखाता है, अपने गुणों को पहचानिए, तम से बाहर निकले, रज को नियंत्रित करे, सत्य को शुद्ध करे और अंततः भक्ति द्वारा गुणातीत बने। यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरे तक जरूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।